ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, भूपेश आनंद नमस्कार। आज हम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ बेसिक कंसेप्ट लेक्चर नंबर 2 and I am dealing with strategic management, the most important subject in your life, जो आपकी दुनिया बदल सकता है। मैंने लास्ट लेक्चर नंबर 1 में आपको ये बताया कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। आई हैव शोन यू सो मेनी डिफरेंट वीडियोस इन रिगार्ड टू डिफरेंट कंपनीज हु हैव गेन इंपॉर्टेंस, जिन्होंने लाइफ में कंपनीज ने, मैंने एप्पल की बात की, मैंने 5 अमीर आदमियों की, 10 लोगों की बात की, मैंने आई हैव टॉक्ड ऑफ डिफरेंट कंपनीज, रिलायंस जियो एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड आई हैव जस्ट टोल्ड यू, मैंने आपको बताने की कोशिश की दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। बेटे, मैंने कहा था ना 5 लेक्चर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आज मैं सेकेंड लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं और इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, because the concept is, the chapter name is, the subject is strategic management। अभी हम चैप्टर्स की बात नहीं करेंगे, पहले 5 लेक्चर्स में हम बेसिक कंसेप्ट की बात करेंगे। आज के इस लेक्चर में मेरा मुख्य मुद्दा रहेगा व्हाट इज मैनेजमेंट। तो मैं आप सबसे पूछना चाह रहा हूं कि आप सब मेरे सामने जो बैठे हुए हैं इस समय क्लासरूम में, जो मेरे को यूट्यूब में देख रहे हैं, आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है व्हाट इज मैनेजमेंट। बेटे, बचपन से आप बहुत छोटे से थे तो आपने मैनेजमेंट का वर्ड सुनना स्टार्ट कर दिया था। मुझे याद है 11th क्लास में आपने बिजनेस स्टडीज पढ़ी और बिजनेस स्टडीज से ही कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का कंसेप्ट स्टार्ट हुआ। तो आपने मुझे बताना है कि आपके हिसाब से क्या होता है मैनेजमेंट। और बेटे, बोलना है, जब तक आप बोलेंगे नहीं, जब तक कमेंट नहीं बताएंगे, कमेंट में लिखेंगे नहीं, जब तक यहां पर मेरे सामने नहीं कहेंगे तो लल्लू रह जाने वाले हैं आप। ये दुनिया बेटे बोलने वालों की है। इस समय दुनिया बदल चुकी है। नॉलेज होना एक अलग बात है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। और नॉलेज को एक्सप्रेस करके, मार्केट करके, उससे स्किल को, उससे पैसे कमाना एक अलग बात है। इसीलिए कुछ चुनिंदा लोग ही लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं, बिकॉज वो लल्लू नहीं होते, वो कुछ बोलते हैं। तो मैं आज आपके सामने एक इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। आप सभी ने मुझे बताना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। बेटे, जिस भी भाषा में, जिस भी तरह से, जो भी कुछ आप बताना चाहते हैं, सवाल ये नहीं है कि आप ठीक बोल रहे हैं, नहीं, सवाल है कि बोलना है। तो मैनेजमेंट, जब आप बहुत छोटे से थे तो आपने सुना था टाइम मैनेजमेंट, फिर बिजनेस स्टडीज में देखा हाउ वी कैन मैनेज अ बिजनेस, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन्वॉल्व्ड इन दैट। और एक डेफिनेशन तो आप सबने ध्यान से पढ़ी, जो मुझे भी पता है, आपको भी पता है। बट ए मैनेजमेंट इज, वी नो दैट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। आपको पता है टाइम इज वेरी लिमिटेड। जब आपके पेपर्स पास आ जाते हैं तो आप एक एक मिनट की कैलकुलेशन करते हो, आधे आधे घंटे की कैलकुलेशन करते हो। इवन पेपर में जाने के लिए और जो बीच का रास्ता होता है उसमें भी आप टाइम अलॉट कर देते हो कि इस टाइम पे मैं ये करूंगा, बिकॉज वी ऑल हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। Time is limited, material is limited, machine is limited, labor is limited, money is limited. So the point is we have to use that resources. जिस भी रिसोर्सेज की बात करें, लेट इट बी होटल मैनेजमेंट, लेट इट बी टाइम मैनेजमेंट, लेट इट बी लाइफ मैनेजमेंट, लेट इट बी गर्लफ्रेंड मैनेजमेंट, एनी रिसोर्स वी आर टॉकिंग ऑफ, आई हैव टू यूज इट अप टू द मैक्सिमम लेवल। बट मैं तो कहूंगा दैट इज मैनेजमेंट। आप स्टडीज को मैनेज करते हैं, इट मीन्स यू आर मैनेजिंग योर स्टडीज, यू आर डूइंग ऑल द सब्जेक्ट्स। आप सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं, कुछ कुछ टाइम अलॉट कर रहे हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी कर रहे हैं, थ्योरी भी कर रहे हैं, लिख कर देख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप भी कर रहे हैं, एमसीक्यूज भी कर रहे हैं, फ्लो चार्ट्स भी बना रहे हैं, भूपेश आनंद के लेक्चर्स भी देख रहे हैं। इट मीन्स यू आर डूइंग स्टडीज मैनेजमेंट। और कई बार आपको लगता है यार प्रॉपरली आप मैनेज कर नहीं पा रहे, इट मीन्स यू आर नॉट यूटिलाइजिंग योर रिसोर्सेज टू द ऑप्टिमम मैनर। तो मुझे ऐसा लगता है लेमैन लैंग्वेज की बात अगर हम करें तो लेमैन लैंग्वेज, एक मैंगो पीपल ये कहेगा भाई मैनेजमेंट का मतलब है इट इज समथिंग, यू नो, इट इज समथिंग, यू नो, टू इफेक्टिवली। आपने सुना होगा ये डेफिनेशन, मैनेजमेंट इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ 5 M's पढ़े थे पहले बेटे। मैं आज 4 M की बात करूंगा और 5 M को मैं T से कन्वर्ट कर दूंगा।
आपने क्या ये डेफिनेशन सुनी हुई है या नहीं? बेटे मैंने आपको 3 तरह से बताना है व्हाट इज मैनेजमेंट। पहले मैंने वे 1 बताना है जो आपने 11th क्लास में पढ़ा, आज भी ठीक है। फिर वे 2 बताएंगे थोड़ा सा और अपलिफ्ट और लास्ट में मैं बताऊंगा वे 3, दैट इज द अल्टीमेट मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। रिलायंस जियो की बात आप बताइए, रिलायंस जियो व्हाट इज मैनेजमेंट? बेटे कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का मतलब हम इस तरह से समझेंगे कि जो भी रिसोर्सेज हैं हमारे पास, मैन, मशीन, मटेरियल, मैन पावर, टेक्नोलॉजी, उसको बेस्ट यूज करना। आज हम 5G की बातें कर रहे हैं, रिलायंस जियो 5G की बातें कर रहा है बेटे। एयरटेल अभी 5G में नहीं पहुंचा। इट मीन्स टू इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, दैट इज मैन, मनी, मटेरियल, मशीन एंड टेक्नोलॉजी, so that you can achieve your objective। आप जब अपनी पढ़ाई करते हैं, स्टडीज को मैनेज करते हैं, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएं, बार बार एग्जामिनेशन फीस ना देनी पड़े, बार बार उन्हीं बुक्स को ना पढ़ना पड़े, लाइफ में लेट ना हो जाएं। इट मीन्स यू वांट दिस ऑब्जेक्टिव टू बी फुलफिल्ड। उसी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए आप अपनी रिसोर्सेज को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मैनेज करते हैं। अपोलो टायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, मारुति सुजुकी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, Xiaomi के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। इट मीन्स इफ आई थिंक ऑफ एनी कंपनी, एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी एंटिटी, द मेन मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फिर आप कुछ और बड़े हुए बेटे, वे 1 तो मैंने बता ही दिया, अभी लिखेंगे बेटा। फिर आप कुछ और बड़े हुए तो आपको बताया गया कि मैनेजमेंट में कुछ फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है, स्टाफिंग होती है, कम्युनिकेटिंग होती है, कंट्रोलिंग होती है, डायरेक्टिंग होती है। इट मीन्स देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। और आई कैन से मैनेजमेंट इज नथिंग बट इट इज अ ग्रुप ऑफ फंक्शंस विच आर इंटररिलेटेड, अ ग्रुप ऑफ प्रोसेसेस। मतलब एक चीज को करने का कुछ प्रोसेसेस होते हैं और फंक्शंस होते हैं। जैसे प्लान करते हैं आप सबसे पहले कि मुझे आज क्या पढ़ना है। सिमिलरली एंटिटी प्लान्स की इस ईयर में, अ कंट्री प्लान्स फॉर दैट इन दिस 5 years व्हाट वी विल बी डूइंग। इट मींस द फर्स्ट फंक्शन इज प्लानिंग। प्लानिंग के बाद आप ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑर्गेनाइज के बाद आप स्टाफिंग कर देते हैं, स्टाफिंग के बाद आप डायरेक्टिंग करते हैं, और डायरेक्टिंग के बाद आप लास्ट में देखते हैं कि जैसा आपने बोला था वैसा हुआ या नहीं, उसको कहते हैं कंट्रोल। तो अगर मैं मैनेजमेंट को दूसरे ढंग से बताना चाहूं बेटे, आप किसी भी चीज को अलग अलग थॉट प्रोसेस से बता सकते हैं। यू कैन सी फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। एक ग्लास है, उसमें आधा पानी है, आप किसी से पूछें तो वो कहेगा जी आधा भरा हुआ है, दूसरा कहेगा आधा खाली है, और तीसरा कहेगा पूरा भरा हुआ है, आधा पानी से भरा है और आधा हवा से भरा है। इट मीन्स देयर आर, ग्लास वही है, पानी वही है, बट उसको कहने के तरीके अलग अलग है। तो मैं भूपेश आनंद आज इस बेसिक कंसेप्ट लेक्चर नंबर 2 स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में आपको पहले मैनेजमेंट का मीनिंग बताने जा रहा हूं, फिर मैं स्ट्रैटेजी लेक्चर 3 में बताऊंगा। तो मैं मैनेजमेंट को समझाने के लिए 3 तरह के तरीके यूज कर रहा हूं जो आपके स्टडी मटेरियल में है। पहला तरीका मैंने बताया जो बचपन की कहानी, नाना नानी की कहानी, मुंह जबानी, दैट इज इट इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। विच रिसोर्सेस? I have already told you. Or I can say management is a group of interrelated functions and processes. बेटे 5 functions हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। बेटे वो जो आपने सुने हुए हैं अभी हम देखेंगे। तो आप क्या करेंगे, अब मुझे बताएंगे कि मैनेजमेंट का आपके हिसाब से मीनिंग क्या है। बेटे कुछ भी बोलना है, लेकिन बोलना है, देखिए चुप रहना नहीं है, आपको कुछ ना कुछ तो बोलना है। मैं आपकी वेट कर रहा हूं, आप जल्दी से मुझे ये बता दीजिए मैनेजमेंट का मतलब क्या है। मेरे सामने कुछ बच्चे बैठे हैं और आप भी सोचिए और मुझे बताइए कि आपके हिसाब से क्या होता है बेटे मैनेजमेंट में मैं अगर आपसे पूछूं तो पूरी मैनेजमेंट में अगर आप वे 1 को देखें, वे 2 को देखें और वे 3 को देखें तो एक बात ज़्यादा समझ आती है, कॉमन समझ आती है। जैसे वे 1 में मैंने कहा इट इज़ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूटिलाइज करने के लिए आपको कुछ डिसीजंस लेनी पड़ेंगी।
मैंने अभी दूसरा वे बताया, इट इज अ इंटर रिलेशनशिप ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस, प्लान, ऑर्गेनाइज, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग. इट मीन्स अगेन यू हैव टू टेक सम डिसीजंस कि मैं ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता, मुझे आज ये करना नहीं करना. प्लानिंग में डिसीजन लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन लेते हैं, स्टाफिंग में डिसीजन लेते हैं. तो कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखें, बेटे आपने कभी कठपुतली का देखा है, कठपुतली का नाच? तो एक धागा कंट्रोल कर रहा होता है उन कठपुतलियों को. जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको लगता है कि शायद अपने आप ही हो रहा है, जबकि अपने आप नहीं हो रहा होता. बेटे वो जो 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 होता है ना, कठपुतली जो चला रहा होता है, उसके पास एक पतला सा धागा होता है जो उस कठपुतली को कंट्रोल कर रहा होता है. तो मैंने कहा मैनेजमेंट में अगर आप वे 1 देखें या वे 2 देखें या वे 3 जो मैं अभी बताने वाला हूं, मैं कहूंगा इन सभी में एक ही बात कॉमन आती है. क्योंकि मैंने वे 3 में ये बताना है, मैनेजमेंट इज नथिंग बट डिसीजन मेकिंग. बेटे सुबह से रात तक मुकेश अंबानी, नीता अंबानी जब रिलायंस जियो की बात करते हैं तो अपने बच्चों के साथ, जो डायरेक्टर्स हैं या और बाकी सब लोगों के साथ, दे टेक डिसीजंस बिकॉज दे वांट टू इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली मैनेज द रिसोर्सेस, बिकॉज दे वांट टू ग्रैब द मार्केट शेयर. इट मीन्स दे टेक डिसीजंस. बट और दूर क्यों जाते हो? आप अपने घर में ही देखो. हमारे घर में एक भगवान जैसे, भगवान कहता है मैं हर जगह नहीं हो सकता, इसलिए मैंने अपने जैसा एक व्यक्ति घर में रख दिया तुम्हारे. बता सकते हो कौन है बेटा? गॉड कैन नॉट बी एवरीवेयर. सो गॉड हैज केप्ट वन मदर इन एवरी हाउस. बेटे मां सुबह से लेकर रात तक अगर आप ध्यान देखें तो सबसे बड़ी डिसीजन मेकर बेटे हमारे घर में मम्मी होती है. क्या सब्जी बनानी है, ब्रेकफास्ट में क्या, लंच में क्या, किसको क्या अच्छा लगता है, किस बेटी को क्या अच्छा लगता है, कपड़े कब धोने हैं, सब्जियां कौन सी हैं, कब लाना है, दूध कितना होना चाहिए. बेटे ऑल दीज आर डिसीजन मेकिंग. सुबह से लेकर रात तक कितनी सारी डिसीजंस हमारे घर में हमारी मां लेती है. तो मैं कहूंगा डिसीजन, मैनेजमेंट इज डिसीजन मेकिंग. क्योंकि अगर हम पहले से ही प्लान नहीं करेंगे, पहले से ही डिसीजन नहीं लेंगे, तो सब कुछ मिसमैच हो जाएगा. तो मैनेजमेंट इज नथिंग बट डिसीजन मेकिंग. मैं आज भूपेश आनंद आपको यही बात बताने जा रहा हूं, दैट व्हेन आई से मैनेजमेंट इट मींस नथिंग बट डिसीजन मेकिंग. वेदर आई टॉक ऑफ अ टाइम मैनेजमेंट, वेदर आई टॉक ऑफ अ लाइफ मैनेजमेंट, वेदर आई टॉक ऑफ अ एंगर मैनेजमेंट, वेदर आई टॉक ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. Even in financial management, we take decisions that from where we should get the funds, whether from equity or from debt, whether I should do this project or not, capital budgeting decisions, financial decisions, whether I should pay dividend or not, dividend decisions. It means when I say management, it is decisions. तो एक बात बड़ी कॉमन से निकल के आई वे 1 में, वे 2 में और वे 3 में कि इट इज नथिंग बट डिसीजंस. तो आइए थोड़ा सा बेटा रजिस्टर मुझे लगता है आप सबने ले लिया होगा. मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि आपका एक सेपरेट रजिस्टर होना बड़ा इंपॉर्टेंट है. बेटे कहते हैं कि आप जब सेपरेट रजिस्टर लिखेंगे उसमें आपके पास नोट्स बनेंगे और आप फिर हाईलाइट भी कर सकते हो. तो फर्स्ट वे आप सब लिख रहे हैं, अपने रजिस्टर पे लिख रहे हैं. कुछ बच्चे ढीले ढीले बैठे हैं. बेटे बिल्कुल ढीले नहीं बैठ रहा, मैं थप्पड़ मार दूंगा कैमरे से बाहर आगे निकल के. आपने बिल्कुल कमर सीधी करके बैठना है. वे 1 लिखिए, मैनेजमेंट इज, जैसे आपको पता ही है, इट इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट. मैनेजमेंट इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट. सुचारू रूप से, बढ़िया रूप से, ऑप्टिमम रूप से यूटिलाइजेशन ऑफ 5M. आपके जमाने में 5M होते थे जब आप 11th में थे, बट मैं लास्ट M को अब चेंज कर दूंगा. स्टडी मटेरियल ने चेंज कर दिया. बेटे लास्ट M को हम टेक्नोलॉजी में लेकर आ जाएंगे. तो मैंने लिखा 5M. पहला M क्या होगा? मैन. दूसरा M क्या होगा? मनी. तीसरा M क्या होगा? मटेरियल. फोर्थ M क्या होगा? मशीन. और T क्या है? टेक्नोलॉजी. टू ऑब्टेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आप सब लिख रहे हैं वे 1. बेटे देयर आर 3 ways in which I can explain this management. एक बार हम पहले पूरी कहानी समझ लें
मैं कुछ एग्जाम्पल्स बता दूं, कुछ विकीपीडिया से बातें दिखा दूं, कुछ विजय माल्या की बातें बता दूं, अपनी कहानी पूरी कंप्लीट कर लूं, उसके बाद हम आएंगे कि इस पूरे आज के लेक्चर में कीवर्ड क्या थे। बिकॉज हमें पहले कंसेप्ट समझना है और कीवर्ड्स को याद रखना है। बेटे कीवर्ड्स अगर याद रहेंगे ना तो फिर हम ऑटोमेटिकली वहां लिख सकते हैं। तो मैं अपनी टेक्निक बताऊंगा कि मैंने सीए, मैंने सीएस, मैंने सीएमए, मैंने यूएसए के कोर्सेज और मैंने लंदन के कोर्सेज कैसे कंप्लीट किए विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड्स। और अपनी लैंग्वेज में लिखना है, मैनेजमेंट इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ 5 M's टू ऑब्टेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे एज अ स्टूडेंट यू कैन हैव अ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, नरेंद्र मोदी जी कैन हैव अ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, an organization can have a different objective. Now an organization I can broadly classify into a profitable objective और a non-profitable objective. बेटे कुछ एनजीओज होती हैं जिनको ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, बट दे वांट टू मिनिमाइज द कॉस्ट. सो देयर कैन बी एनी ऑब्जेक्टिव. हम अभी उसमें नहीं जा रहे कि प्रॉफिट इज ओनली द ऑब्जेक्टिव. सो इट इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज टू अचीव माई ऑब्जेक्टिव. एग्जाम्पल में लिख लें बेटे, किसी भी चीज़ को लिख लें, टाइम मैनेजमेंट लिख लें, लाइफ मैनेजमेंट लिख लें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट लिख लें. अभी मैं आपको मूवी दिखाने जा रहा हूँ गरम मसाला. बेटे उस गरम मसाले में किस तरह से अक्षय अपनी गर्लफ्रेंड्स को मैनेज करता है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है देखने वाली. आइए हम सब एक बार गरम मसाला मूवी को देखें और उसमें ये देखने की कोशिश करें कि किस तरह से वो अपनी गर्लफ्रेंड्स को मैनेज कर रहा है. अब ये अक्षय है, गरम मसाला मूवी का नाम है. मैं ज़्यादा तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन इस मूवी के थ्रू ये बताना चाहता हूं कि उसकी 3-4 गर्लफ्रेंड्स थी और 3-4 की 4 कहाँ पे काम करती थी, एयर होस्टेसेस थी, अलग अलग प्लेन से आ रही थी. तो किस तरह से वो मैनेज करता है, दैट इज गर्लफ्रेंड मैनेजमेंट. आई विल से दैट इज गर्लफ्रेंड मैनेजमेंट. इन लोगों के आने जाने का कोई टाइम ही फिक्स. सिंगापुर वाले यार, मेरी बात ना, मैं कपड़े बदल रहा हूं, तू अंदर आएगा क्या? फटाफट बदल, वरना तुझे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी. बेटे ज़्यादा तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको एक आइडिया लग गया. दिस is girlfriend management. So management is nothing. Management is effective and efficient utilization of resources. तो मैनेजमेंट को हम कहेंगे इट इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. मैं आगे जी वे 2 में, बिकॉज देर आर 3 ways. आई हैव रिटन 3 ways एज पर योर स्टडी मटेरियल. और वे 2 भी आपने किया हुआ अपने जमाने में. वे 2 इज मैनेजमेंट इज ग्रुप ऑफ और इट इज अ सेट ऑफ. ग्रुप मतलब बंडल. जैसे आप कई बार थाली लेते हैं, खाना खाने जाते हैं हल्दीराम में, आप कहते हैं हमें फिक्स्ड डीलक्स थाली दे दीजिए. तो उसमें बेटे फिक्स सब्जियां होती हैं, फिक्स पापड़ होगा, फिक्स चावल होंगे, फिक्स पूड़ी होगी, फिक्स अचार होगा, सब कुछ फिक्स्ड करके दे देंगे. इट मीन्स इट इज अ ग्रुप ऑफ. ग्रुप ऑफ एक थाली बनाएंगे, उसमें सारी चीजें डाल देंगे. इट मीन्स इट इज अ ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड. स्वीडिश पहले थोड़ी खाते हैं, पहले पापड़ खाएंगे, दही खाएंगे, सब्जी खाएंगे, चावल खाएंगे, पूड़ी खाएंगे, खत्म होने के बाद आप मुंह मीठा करेंगे. इट मीन्स इट इज अ ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस एंड प्रोसेसेस. यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आप लिखेंगे मैनेजमेंट इज ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस एंड प्रोसेसेस कैरिड आउट. कौन करेगा? मैं नहीं करने वाला, मैनेजमेंट करेगी. कैरिड आउट बाय मैनेजमेंट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. और बेटे आपको पता फंक्शंस 5 होते हैं. एक बच्चा कहता मुझे पता ही नहीं है. बेटे आपने पहले भी किया हुआ है, मैं स्टिल रिपीट करूंगा. इट इज देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फंक्शंस विच आर टू बी फॉलोड. फर्स्ट इज प्लानिंग, दूसरा बेटे स्टाफिंग है, दूसरा स्टाफिंग है. आपको पता ही है बेटे फंक्शंस. ऑर्गेनाइजिंग देखिए मैंने लिखे भी हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. 5 फंक्शंस है बेटे, 5 लिखेंगे, सभी लिखेंगे, क्योंकि वे 3 जो मैं बताने जा रहा हूं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है. अब बेटे मैं वे 3 में आ रहा हूं और बड़े सारी बातें आपको समझानी है. मैं भूपेश आनंद आपके साथ यही बात कहने जा रहा हूं कि दैट वे 3, अगर आप वे 1 देखें, वे 2 देखें और वे 3 देखें, वे 1 और 2 में कहीं ना कहीं एक कॉमन बात आ रही है डिसीजन मेकिंग की. तो मैं कहता हूं मैनेजमेंट इज नथिंग बट डिसीजन मेकिंग.
अच्छा, मैनेजमेंट में डिसीजन लेगा कौन? जैसे हमारे घर में मैंने कहा मदर लेगी, बिकॉज मदर इज वेरी की पर्सन, मदर इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, मदर इज वेरी ऑथोरिटेटिव पर्सन, और सब घर के मेंबर्स मम्मी की बात मानेंगे भी और मानते भी हैं। इसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करेंगे, 3 लेवल्स बनाते हैं। एक होता है टॉप लेवल, कॉर्पोरेट लेवल, दूसरा होता है बेटे बिजनेस लेवल, थर्ड होता है बेटे मिडिल लेवल, थर्ड इज लोअर लेवल और फंक्शनल लेवल। Similarly, in an organization, as all these levels are there, तो बेटे जो टॉप लेवल होता है ना, कॉर्पोरेट लेवल, उसको हम कहते हैं की लेवल। दैट की लेवल टेक डिसीजंस। जैसे मैं रिलायंस जियो की बात करूं या टाटा मोटर्स की बात करूं, तो रतन टाटा का नाम आपने सुना होगा, मिस्त्री का नाम सुना होगा, शपून जी, पलून जी, मिस्त्री। इट मीन्स those people who have the authority, those are the key persons, those who are the promoters or who have the huge shareholding and who are on the management, they take decisions. किसके डिसीजंस लेते हैं कि भाई इस कंपनी की रिसोर्सेस जो अनऑर्गेनाइज पड़ी हुई हैं, बेटे आप ये बताइए, हम अगर ईमानदारी से जो हम सोचते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, हमारी रिसोर्सेज क्या है, हम जो सोचते हैं उसको अगर हम इंप्लीमेंट कर दें तो लाइफ में हमें सक्सेस मिल सकती है ना। 99% लोग क्या करते हैं, सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। इसका मतलब उनकी सभी चीजों में इंटीग्रेशन नहीं होती, मतलब उनके वर्ड्स में, उनके थॉट्स में, उनकी एक्शंस में डिसऑर्गेनाइजेशन होती है, मिले हुए नहीं होते, इंटीग्रेट नहीं होते। अगर आप इन सबको इंटीग्रेट करें, इसका मतलब जो सोचे वही बोले और वही बोलकर वही करें, तो बेटे आउटपुट ज्यादा आएगी। इट मीन्स व्हाट इज द मेन टास्क ऑफ दिस की ग्रुप? द मेन टास्क ऑफ दिस की ग्रुप इज टू इंटीग्रेट ऑल रिसोर्सेज ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी रिसोर्सेज? वही वाली बेटे, मैन, मशीन, मटेरियल, मनी एंड टेक्नोलॉजी। उन सबको जो बिखरी पड़ी हैं, उन सबको सुचारू रूप से इंटीग्रेट करना, इकट्ठा करना और उनसे काम करवाना और उसके बाद अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना, दैट इज मैनेजमेंट। तो आइए वे 3 में हम लिख रहे हैं मैनेजमेंट इज डिसीजन मेकिंग। मैंने आपको एग्जांपल दिया मुकेश अंबानी का, मैंने एग्जांपल दिया मम्मी का, मैंने फिर कहा कि आप किसी भी चीज को बढ़िया तरह से यूज कर सकते हैं इफ यू इंटीग्रेट ऑल द रिसोर्सेस। और रिसोर्सेज में मैंने बता ही दिया बेटे कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, मैन, मशीन, मटेरियल, मैन पावर एंड टेक्नोलॉजी। आराम से बेटे सबने लिखना है। मैं भूपेश आनंद इस समय आपको वे 3 बता रहा हूं। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हम कर रहे हैं। मैंने कहा मैनेजमेंट इज डिसीजन मेकिंग। कौन लेगा डिसीजन मेकिंग? की पर्संस। चीफ ऑर्गन है बेटे हमारे पूरी बॉडी के अंदर। जैसे हार्ट इज वेरी चीफ ऑर्गन, lungs are chief organ, kidneys are chief organ, liver is a chief organ। अगर आप ज्यादा फ्राइड खाएंगे तो लिवर में प्रॉब्लम हो जाएगी, वो चीफ ऑर्गन है। इट मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन में जो की पीपल हैं दे आर चीफ ऑर्गन, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटीग्रेटिंग ऑल दोज रिसोर्सेज सो दैट ये ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव करे। बेटे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। आप ऑनलाइन कोचिंग की बात देखें तो पहले फेस टू फेस कोचिंग होती थी, जैसे कोविड हुआ उसके बाद आप पोस्ट कोविड सिनेरियो देखिए, ऑल हैव कन्वर्टेड टू डिजिटल एजुकेशन। इट मीन्स अगर आप डिजिटाइज नहीं हुए तो आप पीछे रह जाएंगे। अच्छा पढ़ाना एक अलग बात है, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना एक अलग बात है। बेटे जो मैनेजमेंट होती है ना वो ही रिस्पॉन्सिबल होती है उस ऑर्गेनाइजेशन को सरवाइव करने के लिए। मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगी या आगे चलेगी, इट इज मैनेजमेंट हु इज रिस्पॉन्सिबल। आपने क्या कभी नोकिया का नाम सुना है? बेटे वही नोकिया, शायद आपने नहीं भी सुना होगा, आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा। जब पहले मोबाइल फोन्स आए इंडिया में तो फिनलैंड एक कंट्री थी जहां पर नोकिया का हेड ऑफिस था, रजिस्टर्ड ऑफिस था। बेटे नोकिया के फोन्स लेते थे सारे, उसमें प्रेस बटन्स होते थे। बट नोकिया की मैनेजमेंट ने टेक्नोलॉजी को, नई चीजों को, नई थ्रेट्स को अडॉप्ट नहीं किया और आज आप देखिए नोकिया नजर ही नहीं आता।
क्या आपने कभी कोडैक कैमरास का नाम सुना है बेटे? पहले ज़माने में क्या होता था, जब मूवीज़ या फोटोग्राफ्स खींचनी होती थी तो रील होती थी बेटे, लंबी सी काले रंग की, लोग बड़े बड़े कैमरा से क्लिक करते थे। लेकिन कोडैक कैमरा की मैं आज आपको दिखाऊंगा बेटे, मैनेजमेंट ने डिसीजन नहीं लिया तो आज वो कोडैक सरवाइव नहीं कर रही। It means the management is the key group. Management is a chief organ which is responsible for the survival and success of the organization. So that बेटे वो नई टेक्नोलॉजी, नया समय आ रहा है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही बात बोली थी कि अर्जुन, जो चलते रहते हैं लाइफ में उन्हीं को सक्सेस मिलेगी, जो रुक जाते हैं, अपने लाइफ में चेंजेस नहीं लेकर आते बेटे, वो समय से पीछे रह जाते हैं। तो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, आप आईफोन को देखिए, हर कुछ दिनों के बाद नया मॉडल आ जाता है, एमआई को देखिए नया मॉडल आ जाता है, नए फीचर्स आ जाते हैं, वॉशिंग मशीन को देखिए, आप कार्स को देखिए। इट मीन्स एवरीथिंग इज चेंजिंग, यू हैव टू अडॉप्ट दैट टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ मैनेजमेंट. So management is a group of key group people who are management is chief organ who is responsible for integrating all the resources so that this organization gets success and survive in future by adopting the new technology. बस बेटे यही करना है। अभी हम आराम से पहले समझ लेते हैं, फिर इसके कीवर्ड्स को देखेंगे। मैं चाहता हूं कि आप सब के सब बच्चे ये 5 वे 3 तो जरूर लिखें, या चलिए वे 3 से पहले मैं भूपेश आनंद आपको एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूं। जो वीडियो बेटे किसका वीडियो है? ये वीडियो जो है मैं किंगफिशर एयरलाइन का वीडियो दिखा रहा हूं आपको, ठीक है जी। आप ध्यान से देखिएगा। विजय माल्या, बेटे विजय माल्या धूर्त था, विजय माल्या मैं तो कहता हूं हरामी किस्म का था। उसने कंपनी की सर्वाइवल की बात नहीं सोची, किंगफिशर एयरलाइन के सर्वाइवल की बात नहीं सोची, सक्सेस की बात नहीं सोची। लोगों के पैसे लिए, बैंक से पैसे लिए और आज लंदन में रह रहा है। इट मीन्स इट इज अ कैरेक्टर ऑफ द मैनेजमेंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नारायण मूर्ति को देखिए, मुकेश अंबानी को देखिए, रतन टाटा जी को देखिए, आपको समझ आएगा हाउ दिस मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस। किंगफिशर बेटे सैलरीज नहीं दी स्टाफ को, एयर होस्टेसेस को। कितनी एयर होस्टेसेस ने सुसाइड कर ली, कितने कैप्टन्स, कितने पायलट्स मर गए, उनकी फैमिलीज खत्म हो गई और ये पैसे लेके भाग गया लंदन। इट मीन्स विजय माल्या इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, बिकॉज दैट विजय माल्या इज कंसिडर्ड एज अ की ग्रुप, की पर्सन or a chief organ and is responsible for the survival and the success of that Kingfisher Airlines. तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मैं बेटे कहना ये चाह रहा हूं कि जो मैनेजमेंट होती है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस अचीव कराना। तो उसके लिए डिसीजन मेकिंग होगा। तो मैनेजमेंट को हम वे 3 से डिस्कस कर रहे हैं। आइए एक बार दोबारा से पहले लिख लेते हैं, फिर हम चलेंगे बेटे। आराम से आ जाइए। वे 3, मैनेजमेंट इज की ग्रुप इन चार्ज ऑफ अफेयर। सबने लिखना बेटे, कोई खाली नहीं बैठेगा, कसम होगी अगर कोई खाली बैठा। लिख के ही समझ आता है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं लिखता हूं अपने आप तो मुझे काफी सारी क्लैरिटी होती है। आप ये मत सोचिए कि आप बड़े हो गए इसलिए लिखेंगे नहीं। बेटे कैसी बातें करते हो? मैं आज भी अमेरिकन कोर्स करता हूं, यूरोपियन कोर्स कर रहा हूं और लिखता हूं। लिखने से 90% चीजें अंदर चली जाती हैं, समझ आ जाता है। नो डाउट एमसीक्यूज क्वेश्चंस आ रहे हैं, नो डाउट कुछ डिस्क्रिप्टिव आ रहे हैं, नो डाउट सारे एमसीक्यूज आ रहे हैं। मैं उसका भी बात कर ही नहीं रहा किसी भी कोर्स की। मैं आपसे ये कहता हूं कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसकी बात नहीं है, पहले कंसेप्ट को समझना है। देन ओनली यू विल बी एबल टू आंसर दोस एमसीक्यूज और डिस्क्रिप्टिव टाइप। और फॉर अंडरस्टैंडिंग दोस कंसेप्ट्स आपको लिखना पड़ेगा। तो वे 3 लिखना है बेटे। चैप्टर ही कंप्लीट, आज का लेक्चर ही कंप्लीट हो रहा है। इट इज अ की ग्रुप इन चार्ज ऑफ अफेयर्स। मैनेजमेंट इज की ग्रुप। मैंने कहा जी मैनेजमेंट इज की ग्रुप, ऐसा की ग्रुप हु इज इन चार्ज ऑफ द अफेयर्स। मैनेजमेंट इज चीफ ऑर्गन। बेटे बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। अगर हार्ट चलना बंद हो जाए ना कुछ देर तक तो पूरी बॉडी खत्म हो जाती है।
ब्रेन इज वेरी चीफ ऑर्गन, हार्ट इज वेरी ब्रीफ ऑर्गन, चीफ ऑर्गन. तो मैनेजमेंट इज चीफ ऑर्गन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटीग्रेटिंग men, machine, material, money and technology. सबको मिलाकर काम करना बेटे, तब जाके काम होगा ना बढ़िया. It is chief organ who is responsible for integrating M and T and utilizing them effectively and efficiently. जैसे मैंने कहा था वे वन में. अच्छा, क्यों? And management is responsible for सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ एंटिटी. बेटे आपको मैंने अभी विजय माल्या का एग्जांपल दिखाया, अभी विजय माल्या की बात बताई, फिर मैंने कहा विजय माल्या इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस एंड सर्वाइवल ऑफ किंगफिशर एयरलाइंस. फिर मैंने कहा रिलायंस जियो में मुकेश अंबानी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस एंड सर्वाइवल ऑफ रिलायंस जियो. आप सब आपके सामने है और रोजमर्रा के एग्जांपल्स आपके सामने ले रहा हूं सो दैट यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज अ मैनेजमेंट. बेटे फिर याद करना नहीं पड़ेगा, याद हो जाएगा. तो चलिए जी लिखेंगे, मैनेजमेंट इज फॉर फैसिलिटेटिंग चेंज एंड अडॉप्टिंग ऑफ न्यू एनवायरनमेंट. बेटे पोस्ट कोविड के बाद आप देख रहे हैं एनवायरनमेंट फिर चेंज हो गया, जैसे सब कुछ बदलता जा रहा है, कुछ एक जैसा है ही नहीं. बेटे आप भी तो बदल गए, आप बचपन में कुछ दिखते थे, अब कुछ दिखते हैं, आपके पहले कुछ थॉट्स थे, अब कुछ थॉट्स हो गए हैं, पता नहीं आपकी पर्सनैलिटी भी तो चेंज हो चुकी है. आज आप अपने स्कूल के दोस्तों को मिलें तो कुछ स्कूल के दोस्त तो आपको पहचान ही नहीं पाएंगे. इट मीन्स एवरीथिंग इज चेंजिंग. इट मीन्स मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अडॉप्टिंग दोज चेंजेस. Then only we will be achieving success. बेटे आज Xiaomi की बात करें, MI की बात करें, Nokia की बात करें, Kodak कैमरास की बात करें, everything is changing. जिसने उस चेंज को अडॉप्ट किया वो तो आगे बढ़ जाएगा, बाकी सब ऐसे ही रह जाने वाले हैं. मैंने आपके लिए विकीपीडिया से कुछ बेटे ढूंढा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है. आप जरा चेक करिए, ये कोडैक है बेटे, कोडैक है, हाँ जी. कोडैक कह रहा है द आर्टिकल प्रेजेंट द रीजंस फॉर द कोडैक फेलियर एंड दैट एवरी एंटरप्रेन्योर कैन लर्न फ्रॉम इट. क्या रीजंस रही होंगी बेटे कोडैक कैमरे के फेलियर की, वो सारी रीजंस इन्होंने लिख दी है. टाइम हो तो आराम से देखिएगा. मैंने फिर आपके लिए लिखा व्हाट आर द रीजंस वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन ब्रांड्स नाउ अ फेल्ड कंपनी. It means the management is only responsible for the failure and the success of that company, survival of that company. तो बेटे नोकिया ने ऐसा क्या किया या क्या नहीं किया, या उसकी मैनेजमेंट ने क्या नहीं किया so that आज नोकिया को कोई खरीदता ही नहीं है बेटे. फोकसिंग ओनली ऑन हार्डवेयर, लैक ऑफ इनोवेशन, चेंजेस नहीं किए, एनवायरमेंट नहीं लेकर आए, नई चीजों को नहीं लेकर आए, नॉट बिकमिंग अ पार्ट ऑफ इकोसिस्टम. But all these rise of Chinese mobile market, it means environment is changing and you have to compete with that, and it is a responsibility of management to facilitate that organization to have those changes. So management is nothing but decision making. When I say decision making, because management is a key group, because management is a chief organ, so for that management is responsible for integrating those resources for survival and success and to adopt that changes. बेटे मैंने एक विकीपीडिया की साइट खोली है आपके लिए, रिलायंस जियो विकीपीडिया. बेटे विकीपीडिया एक ऐसी साइट है जो काफी हद तक आपको बड़ी अच्छी नॉलेज देती है और फालतू की बातें नहीं करती. तो विकीपीडिया को अगर आप समय हो ना आपके पास तो आप जरूर देखना बेटे. पूरी एक केस स्टडी है दैट व्हाट आर द वेज, व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज विच आर टेकन इनटू अकाउंट फॉर सक्सेस ऑफ रिलायंस जियो. तो आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को डांस करते करते कर पाएंगे. मैंने एक केस स्टडी और रखी है आपके लिए, रखी बेटे व्हाट इज मैनेजमेंट भी बड़ा प्यार से बताया हुआ है हमारे को. आज हम मैनेजमेंट ही कर रहे हैं. दैट व्हाट इज मैनेजमेंट, यू नो व्हेन आई से मैनेजमेंट इट इज डिफाइंड बाय 3 वेज. आज मैंने 3 रास्तों से बताया, लेकिन सभी में एक ही बात थी, डिसीजन मेकिंग. तो आइए हम जल्दी से पहले कीवर्ड्स को देख लें कि आज के इस लेक्चर में हमने क्या क्या कीवर्ड्स को ध्यान में रखना है. ठीक है जी. तो मैं भूपेश आनंद चाहता हूं कि आप हर लेक्चर के लास्ट में कीवर्ड्स जरूर लिखें. तो मैं बेटे आज कीवर्ड्स लिख रहा हूं.
in relation to management. In relation to management. तो पहला कीवर्ड क्या है? मैंने कहा जी मैनेजमेंट is a group of key persons. मैनेजमेंट इज अ चीफ ऑर्गन. अब ये बातें आपको याद रखनी है. अच्छा, याद तभी हो सकती है, पहले समझेंगे, केस स्टडीज देखेंगे, मेरी कहानी को समझेंगे, मैं गूगल से दिखाऊंगा, कुछ मूवीज दिखाऊंगा, उसके बाद आपको याद हो जाएगा. उसके बाद बेटे हमने एक किया था इंटीग्रेटिंग, मिलाना. इंटीग्रेटिंग क्या? ऑल रिसोर्सेज. तो इंटीग्रेटिंग इंपॉर्टेंट है. रिसोर्सेज में क्या? MMMMT इंपॉर्टेंट है. तो बेटा इस तरह से कीवर्ड्स लिख लीजिए आप, ठीक है जी. उसके बाद सक्सेस एंड सर्वाइवल. सक्सेस एंड सर्वाइवल ऑफ कंपनी, ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सक्सेस एंड सर्वाइवल के बाद मैंने कहा जी कैरेक्टर ऑफ मैनेजमेंट. मैंने एग्जांपल दिया किसका? विजय माल्या का. कैरेक्टर ऑफ मैनेजमेंट इज ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. और लास्ट में मैंने बोला अडॉप्टिंग चेंज, बिकॉज समय बदल रहा है, हर चीज बदलती जा रही है. अगर आप चेंज को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो it means your company will not survive and the management is responsible for that. So management is something who is facilitating those changes. Management is something who is helping for the success and the survival of an organization. Management is something which is acting as a chief organ for integrating all the things. Management is something, is a group of key persons. आई थिंक अब आपको सारे कीवर्ड्स आज के लेक्चर के समझ आ गए. जिंदगी में आपने मैनेजमेंट नहीं भूलना बेटे. मैंने बड़े सारे एग्जांपल्स दिए, मम्मी का, रिलायंस जियो का, विजय माल्या का, विकीपीडिया से. तो दिस इज मैनेजमेंट. तो बेटे आज का हम लेक्चर यहीं पे कंप्लीट कर रहे हैं. ये था बेसिक कंसेप्ट लेक्चर नंबर 2. बेटे लेक्चर 3 में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर स्ट्रैटेजीज. खाली मीनिंग देखेंगे स्ट्रैटेजीज का. पहले 5 लेक्चर बड़े इंपॉर्टेंट है. बी हैप्पी, बी जॉली, बी cheerful.